प्रश्नावली 5.2 का है, ये पहला नंबर हिसाब। अब यहाँ पे देखो क्या निकालने के लिए बोलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, हमको निकालना क्या है, ए एन बोलता है ना। अब देखो ए एन बराबर, हम तो पहले बता दिए फार्मूला क्या होता है, अब इसको लगाएंगे तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, या लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। इसमें जो है एक नंबर हिसाब में जो जो चीज दिया गया रहेगा उसको लिख लेंगे। अब क्या क्या दिया गया, देखो ए बराबर कितना दिया गया है 7, और डी बराबर देखो डी का वैल्यू क्या दिया गया है 3, उसके एन का वैल्यू क्या दिया गया है कितना 8, और ए एन बराबर कुछ है क्या, नहीं ए एन बराबर डेस है, तो डेस के जगह हम या खाली स्थान या जो है वाट दे सकते, जो है वाट दे सकते हैं। अब देखो ए एन को निकलना है, अब ए एन बराबर फार्मूला क्या बताया है, उसका जो है ए एन बराबर फार्मूला बैठा देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या है 7, अब देखो एन का वैल्यू क्या दिया गया है 8, यहाँ पे लिखेंगे एन के जगह पे 8, माइनस क्या होगा 1, अब यहाँ पे -1, और डी का वैल्यू क्या दिया गया है कितना दिया गया है 3, हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ गुना का चिन्ह इसीलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं, तो क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे 7 हो गया प्लस, अब देखो 8 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 गुना 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 7, अब इसको दोनों को क्या कर देंगे गुना, 7 या 21, 21 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 28, ए एन का वैल्यू क्या निकल गया 28, यहाँ पे डिब्बा में लिख सकता है 28, जो निकाले उसको 28 लिख दी। आया समझ में। यहाँ देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट का क्रिया ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम लोग बोर्ड में जानते हैं पहले किसका क्रिया होगा ब्रैकेट का, ना तो मिस्टेक ये नहीं कर देना पहले ये, अब इसको ये दोनों को घटा दिए, घटाने के बाद 7 और 2 अति 7 जोड़ देंगे 14 में 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पहले ये दोनों को घटाना है तब गुना का क्रिया करना है, लास्ट में जोड़ना है तब आएगा आंसर। आया समझ में यहाँ तक, तो इसको उतारो पहले। अब रोमन 2 में देखना है इसमें क्या कहता है हिसाब। देखो रोमन 2 में क्या क्या दिया गया है, जो चीज दिया गया है ना उसको पहले हम लिख देंगे, दिया गया है लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब देखो क्या क्या चीज दिया गया है, ए का वैल्यू क्या दिया है -18 दिया गया है, और डी का वैल्यू कुछ दिया गया है क्या, नहीं ना, डी के जगह पे डब्बा दे देंगे, डी हो गया। उसके एन का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 10, उसके जो है एन का वैल्यू दिया गया है, एन का वैल्यू 0। अब देखो क्या होगा इसमें फार्मूला नो चेंज, जो फार्मूला एन का है ना एन का ही फार्मूला लग जाएगा और हिसाब बन जाएगा। देखो अब एन का फार्मूला बैठाएंगे, सब चीज उसी में निकलेगा, ए बी से आती ए निकलेगा, डी निकलेगा, एन निकलेगा, ए एन निकलेगा। कौन फार्मूला पे, एक ही फार्मूला ए एन का फार्मूला लगाएंगे, इसी में सब चीज निकल जाएगा। अब देखो ए एन का फार्मूला लगाएंगे, अब इसमें क्या होगा फार्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहां समझो ए एन के जगह कितना रखेंगे 0, अब ए एन के जगह पर रख देंगे 0, अब ए के जगह पर कितना रखेंगे -18, उसके जगह पे प्लस एन दिया गया है, एन दिया गया कितना 10 -1, और डी का वैल्यू कुछ है क्या, नहीं दिया गया, तो डी के जगह पे डी ही रख देंगे। अब देखो समझो ध्यान से, हो जाएगा 0, उसके -18 प्लस, अब देखो 9 में 1 घटेगा, 9 में 10 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 9, उसका डी है, डी के किस फॉर्म में, गुना के फॉर्म में है ना, इसीलिए गुना 9 डी। अब यहाँ पे समझो क्या आता है, अब ये 0 है, अब ये क्या है माइनस में है ना, बराबर के इस पार में आएगा, क्या चीज में बदलेगा प्लस 18 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बराबर क्या बच गया 9D। अब इसके आगे में ये प्लस का जो चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता है, हो गया। अब देखो अब ये 0 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9D,
अब देखो ये बराबर में है ना, बराबर में है तो ऐसे ही कट जाएगा। कितना बार में? 2 बार में, 2 हो गया। अब यहाँ पे बराबर डी या डी बराबर कितना निकल गया? 2। डी का वैल्यू निकल गया 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2। सॉरी यहाँ पे जो है डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उतारो इसको। अब सॉल्व करेंगे रोमन 3। अब रोमन 3 में क्या क्या दिया गया है इसको देखते हैं। अब लिखेंगे फिर से, दिया गया है, दिया गया है, ये फुफ्फा है, संग नहीं छोड़ेगा, जहां जाएगा इसको लिखना ही पड़ेगा। दिया गया है। अब देखो दिया गया है, यहाँ पे ऊपर में लिख दो हल, इसको लेके जोतना है हिसाब को, जो है हल हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या है, देखो ए क्या हुआ है? नहीं दिया है। ए बराबर डिब्बा, ए बराबर डिब्बा, ए नहीं दिया गया। अब देखो डी दिया गया है, डी कितना दिया है? -3। उसके बाद एन दिया गया है, एन क्या दिया गया है? 18। उसके बाद एन क्या दिया गया है? एन कितना है? -5। ये कर्जा में है आदमी, जो है -5 हो गया। अब देखो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे? वही ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर हो जाएगा ए + n-1 इंटू डी। अब देखो ए एन कितना है? -5। 4 कौन बोल दिया रे? कपार 4। -5। अब देखो ए का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, तो ए बराबर ए प्लस एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू है 18। उसके दिए 18 है, -18 नहीं है, ये है 18 लाल। अब देखो 1 हो गया। डी का वैल्यू क्या दिया है? -3। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -5। ए है तो ए, अब 18 में ए घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 17। अब -3, अब हो जाएगा -5 बराबर ए। अब देखो ये प्लस और माइनस हो जाएगा ना, 17 गुना 3 7 51 51। अब देखो ये क्या है? माइनस में है ना, अब ये उल्टाबाजी करेगा, ये यहाँ पे हो गया माइनस, ये इधर उल्टाबाजी करेगा तो प्लस में हो गया, बराबर क्या होगा? ए। अब देखो ये 51 में -5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 46। अब ए का वैल्यू निकल जाएगा, ये 46। ए बराबर 46, या यहाँ पे लिख दो, या ए का वैल्यू 46 हो गया। अब ये क्यों घटेगा? क्योंकि बड़ा का जाएंगे यहाँ पे माइनस और प्लस, क्या था? माइनस। 51 में 5 घट जाए क्या आ जाएगा? 46। बड़ा का चीज है प्लस का, इसीलिए यहाँ पे हुआ प्लस का। आया समझ में? जल्दी से छापो। रोमन 4 बताते हैं। अब रोमन 4 में क्या क्या चीज दिया गया है उसको देखते हैं। रोमन 4 में क्या दिया गया है? ए का वैल्यू कितना दिया है? -18.9। उसके डी का वैल्यू, डी का मतलब दादा, डी का वैल्यू 2.5। अब एन का मतलब, एन का मतलब नाना मतलब खाली, एन हो गया। उसके बाद ए एन बराबर दिया गया है, ए एन बराबर कितना दिया गया है? 3.6 हो गया। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे? उसी फार्मूला का यूज करेंगे। क्या? कौन सा? ए एन बराबर ए + n-1 इंटू। अब यहाँ देखो ए एन के जगह पे कितना लिखेंगे? 3.6 बराबर ए का वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो -18.9 लिखना है। उसके बाद प्लस, अब एन का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, तो एन के जगह पे n और -1, और डी का वैल्यू क्या दिया गया है? 2.5 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 3.6। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -18.9, अब प्लस। अब देखो ये एन से इसमें गुना, फिर 1 से क्या होगा? इसमें गुना। मतलब इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे क्या आ जाएगा? इस 2 से 5 में गुना, ये 4 से 5 में गुना। देखो गुना का रूल क्या आता है?
उल्टा करो वही आएगा, फिर उल्टा आधे सीधा करो वही आएगा। इधर से भी गुना करेंगे उतना ही आएगा और इधर से भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ देखो क्या आता है, n से गुना करेंगे 2.5 में तो क्या आ जाएगा 2.5 n। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब 1 से गुना करेंगे 2.5 में तो 2.5। अब देखो ये क्या होता है 3.6 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, ये सास ये ससुर दोनों है ना, एक रिलेशन वाला आदमी है, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18.9 उसके बाद 2.5, ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 4 सॉरी 9 और 5 9 5 14 4 हासिल 1, यहाँ पे 18 में 2 जोड़ेंगे 20 1 21, कितना हो जाएगा 21 हो गया, ये माइनस 21 क्या हो जाएगा माइनस 21.4 अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस 21.4 हो जाएगा। अब देखो इधर बचा क्या, क्या बचा ये 2.5 L ये बच गया ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में है बराबर के इस पर में आएगा, क्या चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे 3.6 प्लस ये हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 2.5 L हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे और इसके बाद इससे भाग दे देंगे। देखो जोड़ने के बाद कितना आता है, इसको जोड़ेंगे लिखेंगे 21.4 3.6 ये दोनों जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10, उसके बाद यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इसका हासिल 1 था 5, इतना आ जाएगा हो गया। अब कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 200 यहाँ पे 25.0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब देखो इसको यहाँ पे ऐसे लिखो ना 25n, इसको ऐसे ही लिख लो। अब इसको क्या कर देंगे डायरेक्ट कटा देंगे, कैसे कटेगा यहाँ देखो कैसे कितना बार में कटेगा 25 चौके 100, यहाँ पे कितना है इसको 250 ही मानते हैं अभी, तो 8 बार में कितना आता है 200 और उसमें 2 जोड़ दो 10 बार में ये कट जाएगा डायरेक्ट कट जाएगा ना। 25 चौके 100 फिर 25 चौके 100 फिर उसमें 2 जोड़ो 50 हो जाएगा ना। कितना बार में डायरेक्ट 10 बार में कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 10 n का वैल्यू 10 हो जाएगा या n बराबर 10 हो जाएगा आंसर। आया समझ में, उतारो 5 नंबर फिर से लिखेंगे दिया गया है, ये जान नहीं छोड़ेगा, दिया गया है दिया गया है। देखो क्या क्या दिया गया है, ए का वैल्यू क्या दिया गया है 3.5, उसके डी का वैल्यू क्या है 0, उसके बाद n का वैल्यू क्या है 105 n 105 n बराबर कुछ दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, नहीं दिया है तो इसके जगह पे डिब्बा। अब देखो फिर फॉर्मूला वही बैठाएंगे क्या an बराबर फॉर्मूला क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an कितना होगा कुछ नहीं तो an हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू 3.5, उसके बाद प्लस n का वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 0। इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि 0 दिया गया। अब लिखेंगे 3.5 प्लस, अब 105 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 105 में 1 घटाएंगे 104 गुना रसगुल्ला से करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरे रसगुल्ला बना देगा इसको। अब क्या आ जाएगा 0 से किसी भी संख्या में गुना करते तो क्या बनाता है एक और रसगुल्ला लेकिन बड़ा वाला बनाएगा। an का वैल्यू कितना आ जाएगा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3.5 ये हो जाएगा ans। इसमें 2 नंबर का बोलता है हिसाब में
इस हिसाब को बनाइए और जो भी रोमन इसमें से सही होता है उसमें सही टिक करके आंसर बताइए कि कौन सा होगा। देखो ये बिल्कुल ही आसान होगा, उससे भी आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो हिसाब क्या बोलता है, इसमें भी दिया गया छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हल दिया गया नहीं छोड़ेगा, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया? एपी इसमें दिया गया है। एपी में क्या क्या दिया गया? 10, उसके बाद कॉमा 7, उसके बाद 4 डैश। यहां बोलता है 30वां पद, या हम यहां पे 30वां यहां लिख दो, 30वां पद यहां दे दिया गया 10, 7, 4 डैश 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 30वां पद। अब देखो इसको निकालते कैसे। सबसे पहले इसमें बोलेगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैसे 3 होगा? 3 नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पे होता है, इसको बोलेंगे A1, इसको A2। अब हो जाएगा माइनस, क्या आता है? A2 माइनस A1। अब क्या आ जाएगा? 7 माइनस 10, 7 में घटेगा तो क्या आ जाएगा? -3 होगा। ओनली 4, खाली 3 नहीं होगा। ऐसा समझे, ये -3 होगा। अब देखो यहाँ पे जब भी बोलेगा 30वां निकालने के लिए 40, 50वां, 1000वां, कोनो भी बोल देगा, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। क्या रहेगा इसका कॉन्सेप्ट? क्या है, इसको लिखेंगे A प्लस 29D, A प्लस 29D 30वां पद। यहां देखो ये जो है 30वां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है? A प्लस 29D लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या आता है? इसमें 1 घटा देना है। जैसे यहाँ पे 30 है ना, लिख देंगे A प्लस 29D। जैसे 40 बोल देगा A प्लस 39D, 50 बोल देगा A प्लस 49D। इसको तोड़ देते 2 भागों में। अब इसमें हिसाब निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? देखो A का वैल्यू हमको पता ही है, A का वैल्यू कितना है? 10, और यहाँ पे 29 है तो लिखेंगे 29। D का वैल्यू क्या है? यहाँ देखो D का वैल्यू कितना निकाले? -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस, अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे, 9 गुना 3 करेंगे, 9 का 9, 9 18, 9 27 की 7, हासिल बचा 2। उसके बाद यहाँ पे 2 का 2 को इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 2 8। यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे देखो 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 87। अब 87 में 10 को लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? 77 माइनस 77 का है। 87 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 77। बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस का, इसीलिए माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या है? ये वाला हो जाएगा सही। आया समझ में? उतारो इसको जल्दी से। ये 2 का रोमन 2 हल करेंगे। क्या बोलता है रोमन 2? देखो जैसे रोमन 1 में किया ना, वैसे ही रोमन 2 में ही हो जाएगा। इसमें सिर्फ डी निकालना थोड़ा सा कठिन है, उसके इधर तो अपने इसको जो काट मार देंगे, छांट देंगे तुरंत। लिखेंगे हल। अब इसमें से एपी दिया गया है, एपी दिया गया क्या है? -3 कोमा -1/2, उसके बाद कोमा 2 डैश डैश डैश। किस कौन सा पद बोलता है? 11वां पद। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें बोले ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। अब डी निकालना थोड़ा सा ध्यान से देखना है। A2 माइनस A1। अब A2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो 1/2 माइनस इसमें होगा, फिर इसका A माइनस हो जाएगा। अब इसमें जो है देखो माइनस क्या आ जाएगा? ये -3 इसका पर्सनल है। अब यहाँ पे भी -3 करेंगे। अभी इसमें क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3/1 कुछ नहीं है तो। अब ये क्या आ जाएगा? भिन्न का जोड़ हो गया। अब भिन्न का जोड़ का कॉन्सेप्ट क्या बताया? नीचे नीचे गुना, कोना कोनी गुना। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 1 गुना 1 करेंगे तो 1, इसमें -1 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखो 2 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब देखो 6 में 1 घटेगा, 6 में 1 घटेगा क्या हो जाएगा? 5/2। अब देखो इसमें माइनस का चिन्ह क्यों नहीं दिए? क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस का, इसीलिए 6 में 1 घट जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। अब देखो 11वां पद को कैसे लिखते हैं? A11 को हम कैसे लिखते हैं? A प्लस कितना D? 10D।
अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 प्लस 10 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या निकला है 5/2। अब ये 2 से ये 10 कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, -3 हो गया प्लस, अब 5 गुना 5 करेंगे 5 25। अब 25 में 3 घटाएंगे 22, क्या होगा प्लस में होगा माइनस में प्लस में, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस। यहाँ तो इसमें 22 है, क्या इसको मारेंगे 50 बार सही मार दो, हो गया आ गया आंसर। लिखो